दोस्तों आज की वीडियो में हम करवा चौथ व्रत की कथा को सुनेंगे। दोस्तों एक समय की बात है, पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए। उनके भाई और द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब श्री कृष्ण जी द्रौपदी को धैर्य बंधाते हुए कृष्ण जी ने संकटों से निवारण के लिए एक प्राचीन कथा सुनाकर करवा चौथ का व्रत करने की सलाह दी। कृष्ण जी ने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो हर सुहागिन हर तरह से सुखी हो, उनके पतियों की दीर्घ आयु प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागन रखे। तब महादेव जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर तरह से सुख संपन्न रहने तथा उनके पतियों को दीर्घ आयु प्रदान करने वाले इस कथा को बताया। उन्होंने कहा कि प्राचीन समय में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसके परिवार में 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती नाम की रहती थी। परिवार के सभी सदस्य धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ बेटी तथा लड़कों के पत्नियों ने करवा चौथ का व्रत रखा। शाम के समय व्रत की पूरी तैयारियां हो गई। चंद्रोदय होने का प्रतीक्षा होने लगा। घर में पूरी पकवान आदि बहुत सारे व्यंजन बने थे। बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध ने उसकी भूख और बढ़ा दिया। उसे भूख से व्याकुल देख उनके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल पेड़ की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर अपने बहन को अर्घ दिलवाया और उसे भोजन करने के लिए दे दिया। वह भोजन करने बैठी ही थी कि उसके ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। वह चित्कार करती हुई अपने ससुराल पहुंची तो वहां की महिलाओं ने तरह तरह की बातें करने लगी। कोई बोली कि व्रत खंडनी आ गई, कोई कहता ब्याह होते ही अपने पति को खा गई, इत्यादि बहुत सारी बातें सुनने को मिली। एक तो पति के जाने का उसे इतना गहरा सदमा लगा था, दूसरे में स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों से उसका मन इतना विह्वल हो गया कि वह धरती पर पछाड़ खा खा कर रोते हुए कहने लगी कि हाय, मैं सचमुच राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। हाय, मैं इतनी भूखी थी, मैंने भोजन नहीं अपने पति को ही खा लिया, अपने पति को ही खा के अपनी भूख मिटाई है। इस तरह विलाप करते हुए गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी शमशान तक पहुंच गई और चिता में कूदना चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली कि बेटी, तुमसे भूल नहीं हुई है, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें भुलावे में डाल दिया था, तुम घर जाकर अपने पति की जीवित लौटने की प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। पति को जीवित देखकर घर में चारों ओर खुशियां छा गई। स्त्रियां कहने लगी कि गुणवती का पतिव्रत धन्य और सत्य है। तब गुणवती सहित सभी महिलाओं ने अगले साल करवा चौथ का विधि पूर्वक व्रत करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आया तो गुणवती ने सब भांति विधि पूर्वक व्रत को किया। श्री कृष्ण जी बोले कि हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने सारे संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक करोगी तो अपने ही संकट से मुक्त पाओगी। तो दोस्तों ये थी करवा चौथ की व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय।